सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पेंशन में 300% से अधिक की हो सकती है बढ़ोतरी। जानें कैसे होगी गणना। नमस्कार दोस्तों, फौजी भाइयों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से कितनी वृद्धि हो सकती है और उसकी गणना कैसे की जाएगी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन यानी कि ईपीएस इस झटके में 300% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तक तय किया है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर ही की जाएगी। एक ऐसा फार्मूला और पेंशन बढ़ जाएगी कई गुना। दो अब सुप्रीम कोर्ट ईपीएफओ की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। दोस्तों, कर्मचारियों की पेंशन की गणना अंतिम वेतन यानी उस वेतन ब्रैकेट पर जारी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। कैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन, इसके बारे में अगर हम जानें तो दोस्तों, मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर की जाएगी। भले ही वह कितने साल के लिए काम कर रहा हो, 20,000 रुपये बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या फिर 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र है सेवा इतिहास मल्टीप्लाई 15,000, उसको हम 70 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उस कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए को मिला के 20,000 रुपये। पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रुपये हो जाते हैं। कैसे दोस्तों, 20,000 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 70 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है दोस्तों 4,000 रुपये। इसी तरह वेतन जितना अधिक होगा उसे उतना ही अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। एक और उदाहरण के जरिए सोचते हैं। मान लीजिए कर्मचारी की नौकरी है 33 साल, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाती थी। यह फॉर्मूला है 33 साल प्लस 2 मतलब 35 साल, उसको 70 से डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन है, लेकिन पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 35 साल हो जाता है, उसको 70 से डिवाइड करके 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 रुपये। बता दें, ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है और उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं, इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई लेकिन 35 साल के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। क्या है फॉर्मूला, इसके बारे में जानते हैं। तो कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 हो लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 पर ही तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6500 रुपये थी। ईपीएफओ के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए फैसला दिया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2019 में आया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर फिर से सुनवाई करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति सुरेंद्र मोहन और न्यायमूर्ति एएम बाबू की खंडपीठ में 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे थे वे अपने नियोक्ताओं के साथ एक संयुक्त विकल्प के रूप में जमा कर रहे हैं। आवश्यक समझे जाने पर वे बिना औचित्य के पेंशन योजना के लाभों से वंचित रह जाते हैं। पेंशन का वेतन 15,000 रुपये तक करने का कोई भी औचित्य नहीं है। ताजा मामला में पीठ ने कहा कि 15,000 मासिक यानी 500 रुपये प्रतिदिन यह सर्वविदित है कि दैनिक वेतन भोगी व्यक्ति को भी इससे अधिक वेतन मिलता है। इसलिए पेंशन के लिए अधिकतम वेतन को सीमित करना 15,000 रुपये अधिकांश कर्मचारियों को बुढ़ापे में एक अच्छी पेंशन से वंचित कर देगा। जहां तक पेंशन निधि पर प्रभाव का संबंध है, समय समय पर अंशदान की दरों में वृद्धि करके निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी भी लंबित है मामला। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। इस मामले पर 17 अगस्त से लगातार सुनवाई हो रही है। दरअसल श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। ईपीएफओ का मानना है कि इस आदेश से पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकती है। 25 अगस्त को न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को 3 सदस्यीय बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला किया। मामला लेकिन अभी भी लंबित है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।